वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को वेलकम करता हूँ हमारी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। दीज आर लाइब्रेरी फंक्शन, यानी लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन सबसे पहले क्या होता है? लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि पहले से डिफाइन हुआ हुआ है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो बात पता है कि यार इस चीज का स्पेसिफिक काम क्या है। जैसे यहाँ पर हमारे पास सी आउट है, सी आउट का मतलब हम लोगों ने तो प्रोग्रामर ने कोई तो नहीं याद किया सी आउट, यानी कि जो हम लोग C++ लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर तो वो पहले से ही था। यानी सी आउट का काम क्या होता है? प्रिंट कराना। इसका मतलब ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है, यानी कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसको सारे लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने उसको पहले ही डिस्क्राइब किया हुआ होता है। दूसरा हमारे पास है यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर दीज फंक्शन आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। ये फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको प्रोग्रामर डिफाइन करता है। जैसे कि हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला एक फंक्शन है, ठीक है, उसको प्रोग्रामर कैलकुलेट करता है। इसके अलावा एडिशन, दो चीजों को ऐड करने के लिए एक हम फंक्शन बनाते हैं तो उसको प्रोग्रामर यानी कि हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास सेकेंडली क्या चीज आ जाती है? कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज। अच्छा जी, ये वो फंक्शन होते हैं जो कि मॉडिफाई या चेंज हो सकते हैं, यानी कि सी आउट की जगह हम लोग सी आउट के अंदर सी आउट नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई और चेंजिंग नहीं कर सकते। जो इसका काम है वो यही काम परफॉर्म करेगा, यानी कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है वो स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए हैं और वो वही काम को अंजाम देंगे, कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते हो। अच्छा जी, अब इसके सेकंड यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है? ये इजीली मॉडिफाई हो सकते हैं। भाई हमारा बनाया हुआ फॉर्मूला है, हम अपनी तरफ से चेंज कर ले, कंप्यूटर को क्या पता कि अगर हम लोग परसेंटेज के फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, अगर वो उस परसेंटेज की जगह कोई दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहें, एक नया फॉर्मूला इजाद करना चाहें तो वो भी हम इजाद करके जो है ना प्रोग्राम के अंदर लगा सकते हैं। अपने सहूलत के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास है नो नीड टू डिक्लेयर। अब इस फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता है सी आउट या सी इन का क्या मतलब है, ये गेट सी एच का क्या मतलब है, उसको तो पहले से ही पता है कि इनके क्या क्या मतलब है, तो उसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, यानी कंप्यूटर को बताना नहीं पड़ता, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये बात बतानी नहीं पड़ती कि भाई इस फंक्शन या इस रिजर्व वर्ड का या इस कीवर्ड का ये काम है, हमें ये बताना नहीं पड़ता, वो उसको पहले से ही पता होता है प्रोग्राम को। अब जो नीड ऑफ फंक्शन है डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। अब जो हम लोग अपना जो फंक्शन डिफाइन करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि कोई फॉर्मूला डिफाइन कर दिया है, कुछ और डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, तो उसको डिक्लेयर जरूर करना पड़ता है कि भाई ये इसमें ये चीज है, इसमें ये वेरिएबल्स यूज होंगे, ये वैल्यूज यूज होंगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी, इसमें हेडर फाइल ये बनेगी, उसके बाद फ्लोट आएगा यानी कि उसका नेम प्लेस आएगा, उसके बाद उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो आएंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा, जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को प्रीवियसली पढ़ाई है वो सारी ये फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाई होगी। तो वो सारी चीजें इसमें करनी पड़ती है हम लोगों को, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसमें डायरेक्ट डिक्लेयर हुआ हुआ वर्ड हमने लिखा और हमारा काम हो गया। अब इसके अंदर एग्जांपल देख लेते हैं, सी आउट, सी इन, गेट, सी एच, यानी कि इसके अंदर तो बहुत सारे रिजर्व वर्ड हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं तो इसके अंदर। और दूसरा इसके अंदर आ जाता है हमारे पास यहाँ वाले के अंदर, तो इसके अंदर भी हम लोग अपनी तरफ से कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, उसके अलावा परसेंटेज कैलकुलेट करने का, टोटल करने का, एवरेज करने का, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, क्योंकि ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें और इसके अलावा आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस सूरत में इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी नॉलेज मिलती रहे। तो हम लोग जैसे कि हम लोगों ने जो है ना मैट्रिक क्लास की बुक को स्टार्ट किया हुआ है, तो हम लोग इसको पूरा का पूरा इंशाल्लाह एंड करेंगे। तो अगर आप लोग कॉपी करना हो तो आप लोग कॉपी करें।